अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन में सीज़ फायर को बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया है। न्यूयॉर्क से वतन वापसी पर उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में जो खून रेजी हो रही थी तो उस पर वक्फा आ गया है। फ़लस्तीनियों के खून का हिसाब कौन देगा? मसला फ़लस्तीन पर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल होना चाहिए। OIC ने और AIC के साथ मिलकर सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेज़ी को बंद करने के लिए और जो एक इश्तराक की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने एक हंगामी इजलास का फ़ैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ। और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में अल्लाह ताला ने मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की बात सुनी और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि भारत में हैकर्स ने एयर इंडिया फ़िज़ाई कंपनी पर साइबर हमला करते हुए दुनिया भर के 4.5 मिलियन मुसाफिरों की मालूमात चोरी कर ली हैं। इतनी बड़ी नाकामी का एतराफ़ खुद भारतीय फ़िज़ाई कंपनी एयर इंडिया की जानिब से किया गया है। फ़िज़ाई कंपनी के तरफ से जारी किए गए बयान में मुसाफिरों को पहुँचाई गई इस जहमत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया है कि हैक की गई मालूमात में नाम, क्रेडिट कार्ड की तफसीलात और पासपोर्ट की मालूमात भी शामिल हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि कोई फ़िज़ाई कंपनी इतने बड़े साइबर हमलों की जद में आई है। इससे पहले यूरोप की बड़ी फ़िज़ाई कंपनी ब्रिटिश एयरवेज 2018 में फ़िज़ाई हमले की जद में आ चुकी है और इस वक्त तकरीबन 4 लाख मुसाफिरों की मालूमात लीक होने की वजह से इस कंपनी पर भारी जुर्माना आयद किया गया था। उसी साल 2018 में कैथे पैसिफिक को 9 मिलियन मुसाफिरों की मालूमात हैक होने की वजह से $7 लाख जुर्माना किया गया था। गुज़िश्ता साल ईजी जेट ने 9 मिलियन के लगभग मुसाफिरों की ईमेल्स, एड्रेस और परवाज़ों से मुतालिक मालूमात हैक होने का एतराफ़ किया था। दुनिया भर के इंसानों के लिए इंतहाई चौंका देने वाली खबर सामने आ गई है। कोरोना के 7 इक़साम के बाद 8वीं किस्म भी आना शुरू हो गई है, जिसका खदशा ज़ाहिर होना शुरू हो गया है। मलेशिया में कुत्ते से इंसानों में मुंतकिल होने वाले नमूनिया का सबब बनने वाले कोरोना वायरस की निशानदेही हुई है। सेहत के आलमी इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिलवक्त इस खबर की तस्दीक नहीं की है, लेकिन अमरीका के तिब्बी मसाइल पर खबरें शाया करने वाले मैगजीन क्लिनिक में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक मलेशिया के सूबे सारोवाक में 3 साल पहले ज़ेर इलाज नमूनिया के मरीज बच्चों के लिए किए गए नमूनों की तहकीक हुई है और बच्चों के नाक से लिए गए नमूनों की तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि उनमें कुत्तों में पाया जाने वाला कोरोना का वायरस पाया गया है। साइंसदानों ने इस वायरस की नई किस्म को CCOV 2018 का नाम दिया है। ये वायरस इससे पहले बिल्लियों और दीगर जानवरों में भी पाया गया था, लेकिन इंसानों में मुंतकिल नहीं हुआ था। अलबत्ता अब कम से कम 8 बच्चों में इसकी तशख़ीस हो चुकी है। अमेरिकी मैगज़ीन के मुताबिक अभी वायरस के इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होने या ना होने के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। इंसान से इंसान में मुंतकिली साबित हो गई तो इस नई सूरत में कोरोना वायरस की 8वीं किस्म कहलाई जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया भर के इंसानों के लिए एक इंतहाई चौंका देने वाली खबर सामने आई है। कोरोना के 7 इक़साम के बाद अब 8वीं किस्म के आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मलेशिया में कुत्ते से इंसानों में मुंतकिल होने वाले नमूनिए का सबब बनने वाले कोरोना वायरस की निशानदेही हो चुकी है। सेहत के आलमी इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिलवक्त इस खबर की तस्दीक नहीं की है, लेकिन अमरीकी तिब्बी मसाइल पर खबरें शाया करने वाले मैगजीन क्लिनिक में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक मलेशिया के सूबे सारोवाक में 3 साल पहले ज़ेर इलाज नमूनिया के मरीज बच्चों से लिए गए नमूनों की तहकीक हुई है और बच्चों के नाक से लिए गए नमूनों की तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि उनमें कुत्तों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस पाया गया है। साइंसदानों ने इस वायरस की नई किस्म को CCOV 2018 का नाम दिया है। ये वायरस इससे पहले बिल्लियों और दीगर जानवरों में भी पाया जा चुका है, लेकिन इंसानों में मुंतकिल हुआ। अलबत्ता अब तक कम से कम 8 बच्चों में इसकी तशख़ीस हो चुकी है। अमरीकी मैगज़ीन के मुताबिक अभी वायरस के इंसान से इंसान को मुंतकिल होने पर या ना होने के बारे में तहकीकात जारी हैं। इंसान से इंसान में मुंतकिली साबित हुई तो इसे कोरोना वायरस की 8वीं किस्म करार दिया जाएगा।
खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां औरंगी टाउन 10 नंबर में गन्ने के गोदाम में आग लग गई है। इस वक्त फायर ब्रिगेड के 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। कराची का इलाका है औरंगी टाउन 10 नंबर में गत्ते के गोदाम में आग लग चुकी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं और अभी तक मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जा रही है। कराची का इलाका है औरंगी टाउन नंबर 10, जहां पर गत्ते की गोदाम में आग लगी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। यह हम खबर सामने आ रही है कराची से। कराची का इलाका औरंगी टाउन 10 नंबर, जहां गत्ते के गोदाम में आग लग चुकी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की इतलात के मुताबिक 3 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो कि आग बुझाने के काम में मसरूफ हैं। इसी हवाले से अब तक की क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, जान लेते हैं GTV के नुमाइंदे हनीफ माजोठी से। हनीफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आग अब बदस्तूर जो है वो लगी हुई है और गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की वहाँ पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। काम अभी तक जो है आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त तक जो है कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। काम जहाँ पर आग लगी है उस वहाँ पर जो है वो गत्ता वगैरह था या जो मटेरियल था वो जला है। अब काबू आएगी आग तो बाद में पता चलेगा कि वो किस नौयत का नुकसान हुआ है। जी, शुक्रिया हनीफ तफसीलात फराहम करने के लिए। पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबा सिंध के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला यानी मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, दादू, जामशोरो ज़िले में तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी के तूफ़ान के आने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। मरासले में डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर भी चलाए गए हैं। फायरिंग के तबादले में 6 डाकू मारे गए हैं, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं की फायरिंग से 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया और 3 शदीद जख्मी भी हुए हैं। SSP शिकारपुर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। कच्चे में अमन व अमान के लिए जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे में अमन बहाल होने तक खामोशी से नहीं बैठेंगे। खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान से, जहां वाक़या मकरान कोस्टल हाईवे पर पिकनिक मनाने वाले कराची की बासी गाड़ी का हादसे का शिकार हो गई। अलमनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है, जो कुंड मलीर से पिकनिक मनाने के बाद कराची वापस आ रहे थे। पुलिस ने लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल उथल मुंतकिल कर दिया है। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां एंटी करप्शन ने रावलपिंडी में कंप्यूटर सेंटर रबात पर छापा मारकर कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अख्तर से 50,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। एंटी करप्शन ने अवामी शिकायत पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के हमरा मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब पाकपतन के मकान में छुपाई गई लाखों रुपए मालियत की गंदम तहवील में ले ली गई है। इंतजामिया, पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने मोहल्ला इस्माइलाबाद में मोहम्मद अकरम नामी शख्स के घर छापा मारा और 600 मन गंदम बरामद करके अपने कब्जे में ले ली। इंतजामिया के मुताबिक गंदम गैर कानूनी जखीरा की गई थी, जिसे तहवील में लेकर सरकारी गोदाम में जमा करा दिया गया है। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे में मजीद 2 हफ्ते सख्तियां करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल्स और तमाम तफरीही मुकामात भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ पार्सल करने की इजाज़त होगी, अंदर और बाहर बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध में कोरोना मरीजों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। टास्क फोर्स की सिफारिश पर सिंध हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के जारी एलामिये के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को पार्सल की इजाजत होगी। अंदर और बाहर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। सूबे में कारोबार सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बेकरियां, दूध की दुकानें रात 12 बजे तक, जबकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे तक खुले रहेंगी। हुकूमत ने इंट्रा सिटी बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के
साथ जारी रखने की इजाजत दी है। शादी हॉल, एक्सपो, इंडोर गेम्स, पार्क, सियाहती मुकामात, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात बंद रहेंगे। कराची के जिला शर्की और जुनूबी जबकि हैदराबाद के कासिमाबाद, लतीफाबाद में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुकम्मल लॉकडाउन का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों से अपील की कि SOPs पर अमल करें, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सिविल एविएशन का मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने के लिए बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान आमद पर पाबंदी वाले ममालिक की फहरिस्त में इजाफे को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक C कैटेगरी में ममालिक में मौजूदा पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करने के फैसले को मौखर किया गया है। 38 ममालिक से पाकिस्तान आमद पर NCOC की हिदायत की रोशनी में पाबंदी लगाने का फैसला किया गया था, जिससे पाबंदी में शामिल ममालिक की तादाद 38 हो गई थी। भारतीय हाई कमीशन के ओहदेदारों में कोरोना की तशखीस पर दफ्तर खारजा ने वजाहत जारी कर दी है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के 12 एहलकार और अहल खाना 22 मई को वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। तमाम अफराद के पाकिस्तान दाखिले पर कोरोना से मुतालिक हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा गया। पाकिस्तान पहुंचने पर एक भारतीय एहलकार की अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। NCOC ने हाई कमीशन के एहलकारों, अहल खाना, ड्राइवर्स को करंतना होने की हिदायत जारी कर दी। भारतीय हाई कमीशन को NCOC गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने का कहा गया था। कोयटा में फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस के 2 मुश्तबा मरीज दाखिल हो चुके हैं। दोनों मरीजों के कोंगो वायरस PCR टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं, जबकि दोनों मरीज जेर इलाज हैं। कोंगो वायरस के मुश्तबा मरीजों का ताल्लुक ज़ोब और मुस्लिमाबाद से बताया गया है। ननकाना साहब में वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स एजाज अहमद शाह ने 5 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर्स के क़याम से दूर दराज के शहरियों को वैक्सीनेशन लगवाने में आसानियां पैदा होंगी। उस्मान संदराना की रिपोर्ट देखिए। वारपल्टन के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली मियां आतिफ, डिप्टी कमिश्नर ननकाना, CEO हेल्थ और डॉक्टर अदनान समेत और महकमा सेहत के अफसरान ने किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के शेल्टर होम में वफाकी वजीर नारकोटिक्स एजाज अहमद शाह ने वीडियो लिंक के जरिए ननकाना में 5 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स का इफ्तिताह किया। ननकाना साहब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 9 हो गई। CEO हेल्थ ननकाना डॉक्टर सुहेल के मुताबिक सेंटर्स के इफ्तिताह से शहरियों को आसानी होगी। ये सोशल लेवल पे करें कि वैक्सीनेशन करवाई जाए, ताकि इस बीमारी के इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बाढ़ खड़ी कर दी जाए कि नए इन्फेक्ट करने के बंदा इसको होस्ट, जिसको हम मेज़बान कहते हैं, वो मिले ही ना और ये अपनी जगह पे ख़त्म हो। मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद आतिफ का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक और तबाहकुन सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये सब लोगों को मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हर बंदे को मोबिलाइज करें कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोरोना से लड़ना चाहिए, हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए। वफाकी वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का कहना था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाना जिले इंतजामिया का अहसन इक़दाम है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो ज़्यादा कर दिए। पहले ननकाना में 3 वैक्सीनेशन सेंटर थे, अभी 6 सेंटर और बनाए गए। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक ननकाना साहब में हर 15 से 17 किलोमीटर के फासले पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की। इसराइल से जंगबंदी के बाद गजा में बहाली का काम शुरू हो चुका है। हमास के रजाकार और शहरी अपनी मदद आप के तहत तामीर नौ के कामों में मसरूफ़ हैं। 11 दिन तक जारी रहने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमलों से गजा में पानी, बिजली और मवासलात की सहूलियात को शदीद नुकसान पहुँचा है। बहाली के काम में शहरियों की बड़ी तादाद रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा ले रही है। न्यूयॉर्क में गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने
मसला फ़लस्तीन के हल और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम बंद कराने के हक़ में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे और वो बैतुल मक़दस के आज़ादी के हक़ में नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। फ़लस्तीन मज़म्मती करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मसला कश्मीर पर खुफिया मुज़ाकरात और सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। यकजहती फ़लस्तीन रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि एक एक शहीद फ़लस्तीनी बच्चे का हिसाब लिया जाएगा। लब्बैक या अक़सा। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में फ़लस्तीन मार्च। ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद भी फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर आ गए। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान किया जाए, मज़म्मती करारदादों से बात नहीं बनेगी। पूरी उम्मत का यही ऐलान है कि अल कुद्स के आज़ादी तक यहूदियों के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तहरीक हम्मास फ़लस्तीन के सरबरा इस्माइल हानिया ने भी मार्च से खिताब किया और इसराइली दहशतगर्दी और जाहिरियत के खिलाफ आवाज उठाने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अला क़दियतिल उम्मा फ़ी फ़लस्तीन व जमअना अल्लाहु बिकुम फ़ी रिहाबिल अक़सा क़रीबन व मा ज़ालिका अला अल्लाह बिअज़ीज़। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइली हमले पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी सवालिया निशान है। जब इसराइल ये हमले कर रहा था तो हुक्मरानों की सतह के ऊपर एक खामोशी तारी थी, लेकिन फिर जब अवाम निकल कर खड़े हुए, अरब व अजम में निकल कर खड़े हुए, तो फिर उसके बाद हुक्मरान तबका भी कुछ जागा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएं। फ़लस्तीन मार्च में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमात के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बुरहान मुस्तफ़ा के साथ अली रजा, GTV न्यूज़, कराची। सिंध का चप्पा चप्पा फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। सखर, सजावल, नौशहर फ़िरोज़, उमरकोट, कोट डीची, मीरपुर खास, ढरकी और तलहार में भरपूर अवामी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इसराइली मज़ालिम, जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर रतो डेरों में रैली निकाली गई। दड़ो, उमरदराज, नौशहर फ़िरोज़, कोट डीजी, मीरपुर खास, डहरकी में भी भरपूर अवामी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी दुनिया मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम बंद कराए। अब आपको बताएं कि मियां चन्नू में डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में 20,000 मन गंदम बरामद करने का दावा किया गया है। ये 20,000 मन गंदम मियां चन्नू से सिंध स्मगल किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है, जबकि ये कार्रवाई हसास इदारों की निशानदेही पर की गई है। इतलात के मुताबिक दूसरी तरफ कार्रवाई के बाद तहरीक इंसाफ के मुकामी MPA ने डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के मुलाजमीन को कार्रवाइयाँ करने पर धमकियाँ भी दी हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर सामने आ रही है मियां चन्नू से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 20,000 मन गंदम जो कि सिंध स्मगल की जा रही थी उसे बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MPA ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को कार्रवाई का निशाना बनाने पर धमकियां भी दी हैं। और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जून तक FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने की खुशखबरी भी सुना दी। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जब तक FBR का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, हुकूमत मकरूज़ ही रहेगी। आम आदमी के लिए भी स्कीमें लेकर आएंगे, जिसमें रोज़गार प्रोग्राम भी होगा। हमने इकॉनमी को ग्रो करना है। इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें सारी चीज़ें जो हैं, एम्प्लॉयमेंट भी होती है, उसके बीच में रेवेन्यूज भी होते हैं, उसकी वजह से लोगों की इनकम्स भी बेहतर होती हैं। सबके लिए ग्रोथ होनी चाहिए, गरीब के लिए,
मिडिल क्लास के लिए, अमीर के लिए एक जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। अगला साल जो है, जो मैं कह रहा था कि 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकता है। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे, और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। टैक्सेस पे भी यही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि IMF जो है हमें स्पेस देगा। जब तक FBR के रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम नहीं होंगे। हम आम आदमी के लिए भी स्कीम्स लेके आएंगे जहाँ उनकी रोजगार हो उनके पास, और किसान की जो अपनी प्रोड्यूस है चाहेंगे कि वो खुद आगे मंडियों पे आके बेचे, ताकि एक प्राइस स्टेबिलिटी आए। और तवज्जो होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ताकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो ये जो है ये हमारा मीडियम लॉन्ग टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल करेंगे। मुल्क में ग़िज़ाई अजनास का खसारा तेज़ी से बढ़ रहा है। इमरान खान ने 2 करोड़ अफराद को दोबारा गुर्बत में धकेल दिया है। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बिजली की कीमतें 60% तक पहुँच चुकी हैं। हुकूमत ने सेहत के बजट में कमी की, एक्सपोर्टर्स को भी तकलीफ दी है। 2 करोड़ लोग हमने खत गुर्बत से निकाले थे। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत पे थे जब मुस्लिम लीग आई थी। 5.5 करोड़ लोग फिर भी गरीब रह गए थे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को हमारी हुकूमत 5 सालों की मेहनत के बाद 2 करोड़ लोगों को मुफलिसी से निकाल चुकी थी। उनको आज इमरान खान ने फिर डाल दिया है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चा शामिल है। तो अगर आज 1 करोड़ बच्चा इजाफी भूखा सो रहा है तो उसकी जिम्मेदार PTI की हुकूमत है। महंगाई का ये आलम है कि 25 फरवरी से हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो कम से कम 13% ऊपर गया है पिछले साल के बनिस्बत, हर हफ्ते। नवाज शरीफ को लंदन में खतरा है तो पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ जेल सबसे महफूज जगह है। वफाकी वजीर असद उमर ने लीगी कायद को मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर जहांगीर तरीन ने गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुर्खरू होंगे। अगर वो कह रहे हैं उनको खतरा है तो मैं मियाँ साहब को मशवरा दूंगा फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आ जाए। लंदन जो है एक दियारे गैर में बैठे में, अल्लाह जाए खुदा ना खास्ता वहाँ पे कुछ हो जाए तो उनका अपना मुल्क है, अपनी धरती है, इधर आए वापस आए। जेल से गया है वो जेल ही वापस जाएगा ना, और तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी महफूज जगह है, बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे रखा जाएगा। PDM जो है वो बेचारे अपने वजन के नीचे ही दब गए, वो पूरी उनकी तहरीक ही खत्म हो गई। तो इस वक्त सियासी हलचल जरा कम है, तो जरा मीडिया के अंदर और कुछ नहीं, इसका जरा शोर ज्यादा है। और अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुर्खरू हो जाएंगे, लेकिन कानून का जो तकाजा है वो जरूर पूरा होगा। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार आज रुकन पंजाब असम्बली की हैसियत से हलफ उठाएंगे। तनख्वाह और मराद ना लेने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी। सीट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अजीब मंतक होगी। और अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने के लिए शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हो गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को इशाइये पर मदऊ कर लिया। PDM में शामिल जमातों समेत पीपल्स पार्टी और ANP को भी दावत दी गई है। ज़राए ने पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत की तस्दीक भी कर दी है। इस्लामाबाद में होने वाले इशाइये को PDM में नई जान डालने की कोशिश में अहम करार दे दिया गया है। और अब आपको बताएं कि रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात सुस्रवी का शिकार हो गई है। प्रोजेक्ट पर कायम होने वाली फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी टूट फूट का शिकार हो गई है। हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी को 3 TOR पर इंक्वायरी रिपोर्ट देने का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत ताहाल नई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी के नोटिफिकेशन भी जारी करने में नाकाम है। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट पर दस्तखत ना करने पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक को तब्दील किया गया था। इंक्वायरी कमेटी में कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक और एडिशनल कमिश्नर जनरल जहांगीर अहमद को शामिल किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास हुआ। CPEC मनसूबे के तहत सरमायाकारी मसाइल और उनके फौरी हल पर गुफ्तगू की गई। इजलास में सरमायाकारों के लिए वीज़ा अजरा में हायल रुकावटें दूर करने के लिए इक़दामात की हिदायत की गई। कराची में CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम का भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुफस्सल प्लान मुरतब करके पेश किया जाए।
चीन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पूरे खित्ते की तरक्की का रास्ता सी पैक से होकर गुजरता है। बाहमी मफाद के शोबों ने सरमायाकारी को फरोग दिया। हुकूमत किसी दबाव ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कानून के हुक्मरानों को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह और दो टूक पैगाम दे दिया और कहा, अगर हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत PTI कोर कमेटी की अहम बैठक लगी। इजलास में वजीर आला पंजाब ने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम का कहना था कि हमारी सियासी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी के लिए थी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ब्रीफिंग में कहा कि सूबाई हुकूमत किसी रुकने असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। अपने अरकान असम्बली के तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। FIA और दीगर इदारे मुख्तलिफ मुकदमात पर आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान किया। इमरान खान ने वज़राए आला को बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिदायत भी जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 एडिशनल जजों की कारकर्दगी का जायज़ा और उन्हें मुस्तकिल करने के हवाले से फैसला होगा। एडिशनल जजों में जस्टिस लुबना सलीम, जस्टिस फयाज अंजुम चंद्रान, जस्टिस गुलाम आजम कमरानी शामिल हैं। कराची के 6 नौजवान ईद उल अज़हा के लिए जानवर लेने और तफरीह करने टंडो मोहम्मद खान गए, मगर उनमें से 3 की वापसी न हो सकी। 3 नौजवान नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए, जिन्हें नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे वसीम हैदर की रिपोर्ट में। कराची के इलाके अब्बास टाउन के रिहायशी 6 दोस्त तफरीह करने और ईद उल अज़हा के लिए जानवर खरीदने टंडो मोहम्मद खान गए, मगर किसी को क्या पता था कि उनमें से 3 लड़कों के घर क़यामत का मंजर होगा। टंडो मोहम्मद खान में फुलैली नहर में 4 दोस्त नहाने के लिए गए, जिनमें से एक को तो बचा लिया गया, मगर 3 मौत की वादी में चले गए। जाँ बहक होने वाले अब्दुल रहमान, अजलान सोमरो और अवैस एक ही बिल्डिंग के रिहायशी थे। अजलान सोमरो के वालिद का कहना था कि वो अपनी माँ को बताकर गया था। अपनी मम्मा को बता के गया था, तो ज़ाहिर मम्मा डर रहा है तो था उन्होंने, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि भाई वो वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे तो आज दोपहर में इतला मिली कि वो तो कल से गए हुए थे वहाँ पर। जाँ बहक होने वाले नौजवान अब्दुल रहमान के चचा का कहना था कि वो हाफिज कुरान था, जबकि उसके वालिद मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। भाई वो लड़का तो अच्छा था, हाफिज कुरान था, सिपाही यहाँ पढ़ाता था मदरसे में बच्चों को। यहाँ पर बोल के गया कि हम हैदराबाद घूमने जा रहे हैं। तीनों नौजवानों को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन यासिर आदिल के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। पन्नू की माल मंडी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान 2 अरब से ज़ायद की कमर्शल अराजी वागज़ार करा ली गई है। मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट देखिए। ज़िली इंतजामिया बन्नू की जानब से माल मंडी में गुज़िश्ता 3 रोज से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर खान ने बताया कि बन्नू में अरसा से माल मंडी की अरबों मलियत की जमीन पर लोग काबिज थे और अलाटमेंट के कानूनी तकाजे पूरी नहीं कराए गए थे। जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात लोगों ने किए थे, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उसको हटा रही है। जब तक मुकम्मल तौर पर बिला इम्तियाज़
कानून के मुताबिक जितने भी गैर कानूनी तजावज़ात है वो ख़त्म नहीं होते, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जितने भी सरकार की तरफ से ज़मीनें होती है या अलॉटमेंट्स होती है वो ओपन ऑक्शन के थ्रू होती है ऑनलाइन। ऑपरेशन के दौरान 8 कनाल कीमती जमीन पर बनाई गई तमीरात भारी मशीनरी के जरिए गिरा दी गयी। इंतजामिया के मुताबिक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि सरकारी अराजी वागुजार करा रहे हैं। ऑपरेशन तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। मोहम्मद वसीम, GTV न्यूज़, बनो। और लाहौर बेगमपुरा में नवाबों का तारीखी विरसा महकमा औकाफ की अदम तवज्जो से पार्किंग माफिया की कमाई का जरिया बन गया है। हज़ारों साल पुरानी मुगलिया सल्तनत के सिपह सालारों की कब्रों का अहाता खेल के मैदान और शादी की तकरीबात के मरकज़ में तब्दील हो चुका है। रिजवाना शेख की खुसूसी रिपोर्ट। 17वीं सदी मुगलिया दौरे हुकूमत के गवर्नर नवाब अब्दुल समद खान की जोजा बेगम शरफुल नीसा अलमरूफ बेगम जान, जिन्होंने ये इलाका तमीर करवाया, आज इन नवाबीन और उनके अहलो अयाल की कब्रें किस हाल में हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पिछले 8 सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर 8 सालों से कोई भी निज़ाम जो है दुरुस्त नहीं देख रहा हूँ। ये दरबार शरीफ हमारे महकमा औकाफ के अंडर है, सर्कल नंबर 5 है, मगर बदकिस्मती से हमारा महकमा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यहाँ पर हम आते हैं अपनी नानी की कब्र पर फातिहा खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो माहौल हमें दिखाई दे रहा है, ये बच्चों का खेलना और गाने वगैरह, यहाँ पर देगे बन रही हैं और यहाँ बच्चे खेल कूद रहे हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ तारीखी आसार बाक़ियात बिखरे पड़े हैं, जो अपने अहदे रफ्ता की कहानी सुनाते अपने वजूद की बका के लिए ये कब्रें हुकूमती तवज्जो की मोहताज हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। और अब शामिल करेंगे कुछ खेलों की खबरें और आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। एलामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस एशिया कप को मुसलसल दूसरे साल मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना और टीमों के मशरूफ स्केड्यूल के बायस एशिया कप का इनेकाद मुमकिन नहीं है। वनडे तर्ज का एशिया कप 2022 में शेड्यूल हुआ था। मुलतवी होने वाला एशिया कप अब 2023 में कराया जाएगा। पाकिस्तान में लड़कियों का खेलों में रुझान ज़्यादा नहीं है। जो लड़कियां इस प्रोफेशन को अपनाती भी हैं वो शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों को अदा करने को ज़्यादा तरजीह देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बाहिम्मत खिलाड़ियां भी मौजूद हैं जो कि मां बनने के बाद भी अपने प्रोफेशन को कामयाबी से साथ रखे हुए हैं। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सुपर विमेन एथलीट नीलम रियाज, जो 7 खेलों वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, साइकिलिंग, कराटे, वुशु, जिम्नास्टिक और पावर लिफ्टिंग में अब तक कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर 70 मेडल्स जीत चुकी हैं। कबड्डी और वेट लिफ्टिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट हमारी वुमेन की टीम है जिसने वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल लिया कबड्डी में। नीलम रियाज का कहना है कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। जल्द ही पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल जीतेंगी। जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट करूंगी और दोबारा से इंशाल्लाह ताला फिट होके और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेकर आऊँगी। नीलम रियाज 2017 की नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा 144 किलोग्राम वजन उठाकर सुपर वेट लिफ्टर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मां बनने के बाद भी नीलम रियाज ने अपना पेशा ना छोड़ा और दोबारा से एक नई चैंपियनशिप का सहरा अपने सर सजाने को तैयार है। जब हौसले जवां हो तो खवातीन हर मरहला पार करने के लिए तैयार रहती हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर।